नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोगों का डेल्टा एकेडमी में स्वागत है। और आज हम पुनः एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हैं और इस मुद्दे का जो संबंध है वो ग्रामीण भारत से है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो वर्तमान में सरकार है उसके द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है वो आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष योजनाओं से संबंधित यूपीएससी तथा विभिन्न जो स्टेट पीएससी हैं उनसे 4-5 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर पूछे जा रहे हैं। और मेरी आप लोगों को ये सजेशन रहेगा कि आप योजनाओं को जब तैयार करें तो मंत्रालय के साथ तैयार करें कि कौन कौन से मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस समय पर लॉन्च हुई हैं। तो इसी के क्रम में आज हम एक नई योजना के साथ पुनः उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हमने जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है उससे संबंधित चर्चा की थी और आज जो है इसी प्रकार की एक चर्चा और है जो ग्रामीण भारत से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं। आज का जो विषय है वह है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। और आप लोगों को पता होगा 24 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिसे नहीं पता है उसके लिए यह है कि यह जो दिन है 24 अप्रैल का वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन ग्रामीण भारत से जुड़ी इस योजना को लॉन्च किया गया। यह योजना जो है भारत में कई प्रकार की जो नई एक स्थायित्व है ग्रामीणों का उसको लेकर आई है। हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक कार्ड जारी किया जा रहा है, इसलिए इसे स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो हैं वो ग्रामीण जो नागरिक हैं उनको वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक स्थिरता प्रदान की जा रही है। यहाँ पर जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों को जो फाइनेंस की सेवाएं हैं, जो वित्त की सेवाएं हैं, जो स्पेशली जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जैसे बैंक हैं या एनबीएफसीज़ हैं या और भी कोई इस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इनके द्वारा जो समय समय पर उत्पाद बेचे जाते हैं उनका संबंध जो है वो इस प्रकार के ग्राहकों से होता है जिसके पास में कोलेट्रल रखने के लिए कुछ हो। अर्थात अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास बैंक के पास में रखने के लिए कोई धरोहर के रूप में कोई संपत्ति दिखानी पड़ेगी। लेकिन ग्रामीण भारतों के साथ में ये समस्या लगातार बनी रहती है। तो इसलिए जब आपके पास संपत्ति कार्ड आ जाएगा तो आपका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा, क्रेडिट फॉर्मेशन होगा और इसलिए जो है आप बैंकों से आसानी से लोन ले सकेंगे। इसी को बोला गया है कि ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत स्थिरता प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, जो संपत्ति कार्ड से दूसरा जो मुख्य बात जुड़ी है वह है ग्रामीण नियोजन के लिए एक सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण हो जाएगा। अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी जुताई की ज़मीन है ग्रामीण क्षेत्र में उसका रिकॉर्ड बिल्कुल एक सुनिश्चित रूप से रखा गया है, लेकिन जो रहने वाली जगह है उसका रिकॉर्ड जो है अभी तक सही से नहीं मिलता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण नियोजन के लिए एक सटीक भूमि रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण नियोजन का मतलब यहाँ पर रूरल प्लानिंग से है। आप लोग देखते होंगे जिस प्रकार से शहरों को, कस्बों को या नगर निगमों को प्लान किया जाता है उसके पीछे का जो बेसिक है वो यह है कि वहाँ की जो संपत्ति हैं, जो लोगों के मकान हैं, उनका एक निश्चित ब्यौरा होता है और उनके आधार पर हम विभिन्न योजनाओं को आसानी से चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो गांव हैं भारत के उनको भी प्लान कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जीआईएस जो नक्शे हैं उनका निर्माण बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करेगा। और जीआईएस आप लोग समझते होंगे जो एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन
होता है, उस टाइप के जो मैप्स तैयार किए जाते हैं वो GIS मैप कहलाते हैं। आप ये एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये एक किसी ग्रामीण क्षेत्र का मैप है और इसी को हम GIS मैप कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपके पास GIS मैप होंगे तो फिर आप जो प्लान है वो अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी विवाद और कानूनी मामलों को कम करने में सहायता मिलती है। कई बार देखने को मिलता है कि दो गुट एक ही परिवार के या विभिन्न परिवारों के जो हैं आपस में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, या और भी कई प्रकार के विवाद जो हैं लोगों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं संपत्ति को लेकर, जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता था। लेकिन अब मालिकाना हक के लिए जो है इस प्रकार के जो विवाद होंगे उनको निपटाना आसान होगा। तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है ग्रामीण के संदर्भ में, और मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार की योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि जो योजना है वो किस प्रकार से क्रियान्वित की जाएगी, उसको कैसे संपन्न किया जाएगा। दोस्तों, योजना का प्रारंभ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये अप्रैल 2020 में शुरुआत की गई थी और 24 अप्रैल का जो दिन होता है वो राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस योजना को जो है आप दूसरे पॉइंट पर देखेंगे तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, अर्थात जो योजना है वो सेंट्रल एक प्लान योजना है, अर्थात ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और इस योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र सरकार का जो पंचायत राज मंत्रालय है वह एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, अर्थात यह पंचायत राज मंत्रालय के अंतर्गत जो है चलाई जा रही है। तीसरा पॉइंट, राज्यों में राजस्व विभाग जो लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं और साथ ही साथ जो रिवेन्यू से संबंधित डिपार्टमेंट है राज्यों के, वो एक राज्यों के लिए नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करेंगे और उसी का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित होगा। तो पंचायत राज मंत्रालय जो है वो राज्यों के राजस्व विभाग और भूमि रिकॉर्ड जो विभाग हैं उनके साथ मिलकर इस योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। साथ ही साथ इसमें जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो कंफ्यूज कर सकता है। और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है आप लोग देख रहे होंगे कि जो ड्रोन है, ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र का जो है एक GIS मैप तैयार कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें जो कोर्स है, एक सिस्टम होता है जिसे हम C4 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जो हमारा नियमित क्या नाम जो हमारी ये एक कोर्स जो है एक नियमित संचालक तंत्र है, एक स्टेशन है जिसमें लगभग 300 इस समय पर नियमित प्रचालन जो प्रणाली स्टेशन हैं वो स्थापित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। और ड्रोन के माध्यम से और जो कोर्स है इन दोनों के माध्यम से आवासीय भूमि की पैमाइश की जाएगी। कोर्स आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है और कुछ कस्टमर्स हैं। तो इसको इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए, तो आप लोग घर बैठे बैठे जो है एक पोर्टल के माध्यम से, जिसे हम ई-ग्राम स्वराज पोर्टल कह रहे हैं, वो उसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपना जो मालिकाना हक है संपत्ति का ग्रामीण का उसको निकाल सकेंगे। तो इस प्रकार की जो पहुंच है, डिजिटल पहुंच है, वो आसान होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि इस योजना को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। आगे चलते हैं, जो वर्तमान स्थिति है योजना की उसके बारे में बात करते हैं। अब तक 1432 गांव के लगभग 2.5 लाख जो लोग थे उनको कार्ड बांटे जा चुके हैं। और अगर हम अभी हाल की बात करते हैं तो 31 जनवरी 2021 तक जो ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया है उन गांवों की संख्या जो है काफ़ी अधिक है, जो 23,300 गांव इसमें कवर किए गए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो है 20-20 गांव लिए जाएंगे और उसके माध्यम से इसमें जो सर्वे का काम है वो किया जाएगा।
अब आगे देखते हैं बजट की स्थिति क्या है। हम लोग निपटारे की बात कर चुके हैं। बजट 2021-22 में पंचायत राज मंत्रालय को जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट दी गई। 913.43 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है पंचायत राज मंत्रालय को। और अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करते हैं तो ये 32% ज़्यादा है। और इसमें इस बजट में जो है 200 जो करोड़ हैं, 200 करोड़ जो है वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। और आप लोगों को अगर बजट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लगभग 600 करोड़ या जो एग्जैक्ट फिगर है वो लगभग 592 करोड़ जो हैं वो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके अंतर्गत जो है लगभग 600 करोड़ की राशि आवंटित है इस 913 करोड़ में। तो दोस्तों ये एक वर्तमान स्थिति अभी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अभी अगर हम देखते हैं तो इस योजनाओं को प्रारंभ में 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था। और उसमें जो पायलट प्रोजेक्ट का हम नाम लें तो उसमें हरियाणा, आप याद रखेंगे, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था। यह जो योजना है वो 4 साल के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यह योजना 4 साल अर्थात 2020 से लेकर 2024 तक चरणबद्ध तरीके से लगभग इसके अंतर्गत जो गांव कवर किए जाएंगे वो 6.62 लाख गांव कवर किए जाएंगे जिसमें योजना लागू की जानी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो फ़ायदा है ग्रामीणों का वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में समाहित होने का है। और अगर हम योजना को सार रूप में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड किसी नागरिक के पास होता है तो वह आत्मविश्वास हासिल करता है और इसके साथ जो निवेश के रास्ते हैं वो खुलते हैं। आप लोगों को पता होगा संपत्ति के द्वारा या रोज़गार के द्वारा या जो आप बिज़नेस करते हैं उसके द्वारा अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप बैंक से ऋण आसानी से ले सकते हैं। और जो संपत्ति का अगर आपके पास कार्ड है तो ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का जो रास्ता है वो साफ़ हो सकता है। इसके साथ सटीक भूमि रिकॉर्ड जो है उस पर हम एक तरीके से बल दे सकते हैं और गांव में विकास संबंधी जो कार्य हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। जो इन संपत्ति कार्डों का एक और लाभ सुनिश्चित हो सकता है। साथ ही साथ जो स्वामित्व योजना है वो नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह जो है एक व्यवस्थित तरीके से हमारे ग्राम पंचायत के लिए जो प्रबंधन है उसको आसान बना सकती है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये योजना या ये जो क्लास है हमारी योजनाओं से संबंधित वो पसंद आ रही होगी। आगे हम इसी प्रकार की कोई नई योजना के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप इस योजना को रिवाइज़ करें और मिलते हैं एक नई योजना के साथ पुनः। तब तक के लिए बाय बाय।